हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ आप सभी को सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनना है, तो उसके लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए हम सबसे पहले पढ़ाई ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम फ्रेंड्स 25 के राउंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के। आपको टॉपिक दिख भी रहा होगा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से जितने भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड रियल का सेकंड लेक्चर कल आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, उसने एक मैट्रिक्स दे दी। इफ a इज इक्वल टू 3 - 2 2 - 1, देन वो a की पावर 20 पूछने लग रहा है हमसे कि क्या होगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप जनरली कैसे करोगे, आप इस मेथड से करोगे कि ए स्क्वायर निकालोगे, उसको करोगे a इंटू ए से, फिर a4 निकाल दोगे तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से निकालोगे, फिर a8 निकालोगे तो a4 इंटू a4 से, है ना। फिर a16 निकालोगे तो a8 इंटू a8 करोगे, और फिर a20 के लिए क्या कर दोगे, a16 इंटू a4। ये कैलकुलेशन वर्क है, ये मैं आपको करके तो दिखा नहीं रही क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो ये तो आप खुद भी करके देख सकते हो। तो ये मेथड तो था हमारे पास, क्या जो जनरल सभी करते हैं, लेकिन हम एग्जाम में टाइम बचाना है तो टाइम को सेव कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या दी हुई है गाइस, 3 - 2 2 - 1। रो का सम कितना आने लग रहा है, 1 आने लग रहा है। 3 - 2 1, 2 - 1 1। तो हर रो का सम क्या आने लग रहा है, हमारे पास 1 आने लग रहा है। तो हमने रिजल्ट किया था, क्या रिजल्ट किया था कि हर रो का सम k है, तो a की पावर n करेंगे तो उसकी हर रो का सम कितना हो जाएगा, k की पावर n हो जाता है। लीनियर अलजेब्रा का जब लेक्चर फर्स्ट किया था तब वहीं पे हमने ये किया था। तो देखो वी नो डेट एवरी रो सम ऑफ a इज 1, तो a की पावर 20 का भी कितना हो जाएगा, 1 की पावर 20। तो अब ऑप्शन से देखो 41 40 का सम 1 आने लग रहा है, नहीं ये तो 81 हो गया। यहाँ पे 1 आने लग रहा है, यस। यहाँ पे 1, यस, लेकिन सेकंड रो का सम 1 नहीं आया, हर रो का सम 1 आएगा ना। फिर यहाँ पे भी नहीं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम इसको 2 सेकंड 3 सेकंड में कर सकते थे, इतना इजी क्वेश्चन था। बच्चे गलती क्या करते, देखो एक ये भी हो सकता है कि किसी में वो सोचे कि कॉलम सम 1 आ जाएगा। देखो इसमें कॉलम सम 1 आने लग रहा है प्रॉपर्टी से अगर देखे तो रिजल्ट हमारा ये होता है कि हर रो का सम k है ना। अगर a की हर रो का सम क्या है, हमारे पास k है, तो a की पावर अगर हम क्या कर दे, n कर दे, तो उसकी हर रो का सम कितना हो जाएगा, k की पावर n हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। अगर यहाँ पे a की हर रो का सम 2 होता तो a की पावर 20 का कितना हो जाता, 2 की पावर 20 हो जाता गाइस हर रो का सम, ठीक है ना। तो रिजल्ट ये बोलता है, कभी ये सोचो कि 1 था तो ये 1 के लिए इसलिए 1 आया है, और कुछ उसमें लॉजिक नहीं है। जितनी पावर होती है उतना ही हो जाएगा हर रो का सम, ठीक है ना। और थर्ड मेथड से भी देखते हैं इसको। थर्ड मेथड से हम इसको कैसे कर सकते थे, देखो एक ही हर रो का सम कितना हमारे पास 1 है, तो 1 इसकी क्या होगी, हमें पता चल गया 2 × 2 की मैट्रिक्स है, हर रो का सम 1 है, तो जो हर रो का सम 1 होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, आइगन वैल्यू बन जाता है। तो एक आइगन वैल्यू कितनी होगी, इसकी 1 होगी। मैट्रिक्स कितनी है, 2 × 2 की, तो टोटल आइगन वैल्यू कितनी होगी, इसकी 2 ही होगी। सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस, तो ट्रेस इसकी कितनी है, 3 - 1 2 ही है। तो ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो λ1 + λ2 = ट्रेस। तो एक आइगन वैल्यू 1 है हमें पता है, प्लस λ1 = 2, तो λ1 कितनी आ गई, 1 आ गई। λ2 भी कितनी थी हमारे पास, 1 ही थी। तो अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होती है हमारे पास, वहां से भी निकाल सकते थे इसको। λ1 हर रो का सम आ जाएगा, तो सेम इसको हम इसको क्या कर सकते थे, ए पी जे पी इनवर्स, ए की पावर 20 क्या हो जाती है, पी जे की पावर 20 इंटू पी इनवर्स की पावर 20। इससे आप लोग सोल्व कर सकते हो कैसे, कि आप इसकी पी जो आइगन वैल्यू निकालिए उनके विद रिस्पेक्ट टू आइगन वेक्टर निकाल लोगे हैं, और उसको क्या करोगे, आइगन वैल्यू वाली फॉर्म में पुट करोगे और इसका इनवर्स निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो वो भी हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी, बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बेस्ट वे यही है कि आपको जब भी मैट्रिक्स का इस टाइप से क्वेश्चन दे देना, वो कि a की पावर 20 बताओ, या मतलब कुछ भी a की पावर n दे दे, या सम ऑफ ऑल, अगर वो यहाँ पे सम ऑफ ऑल एलिमेंट पूछ लेता तो वहां पे n इंटू a की पावर जितनी भी पावर पूछी है वो हो जाता, ठीक है ना। तो ऑल के लिए सम ऑफ ऑल एंट्रीज का पूछ लेता तो n इंटू हो जाता है गाइस। तो ये कुछ बेसिक से रिजल्ट है, और इनसे क्वेश्चन बनने के मोस्टली चांसेस है कि वो हमेशा ऐसा क्वेश्चन दे देता है, यहाँ पे a की पावर 20 दिए, a की पावर 50 दे दे, कुछ भी दे दे वो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है। अभी सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें क्या दे दिया, द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस
तो हमें क्या बताना गाइस, इस मैट्रिक्स की ट्रेस बताने की क्या होगी। तो देखो 20 को एक सेकंड के लिए हम भूल जाते हैं कि इसकी पावर 20 है। पहले इस मैट्रिक्स को देखो, 3x3 की मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये हमारे पास। इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो एक की आइगन वैल्यू क्या है, 2, 2 और 3। इनको नाम दे दो λ1, λ2 एंड λ3। तो a की पावर n की आइगन वैल्यूज क्या हो जाती है गाइस, λ1 की पावर n, λ2 की पावर n, λ3 की पावर n। मीन्स a की पावर 20 का आइगन वैल्यूज हो जाएगी 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 एंड 3 की पावर 20। अब हमें क्या बतानी है, ट्रेस बतानी है। तो ट्रेस क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अब a की पावर 20 की आइगन वैल्यूज बतानी है तो सम ऑफ a की पावर 20 की आइगन वैल्यू का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो वो सम कर दो, तो 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20, इन दोनों को एक साथ ले जाओ, इसमें से 2 की पावर 20 कॉमन ले दो, तो 1 + 1 2, तो 2 इंटू 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में देखो 7 की पावर 20, अब जिसने नहीं की होगी इसकी प्रैक्टिस वो क्या करेगा, 3 + 2 5 और 2 7, वो सीधा ये लगा देगा 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20, नहीं 2 की पावर 20 इंटू 2 प्लस 3 की पावर 20, यस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी बी ए एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। ये एम क्रॉस एम है गाइस, ओवर रियल नंबर विद m लेस देन n। देन हमें बताना है कि ए बी सिंगुलर होगा, ए बी नॉन सिंगुलर होगा, बी ए सिंगुलर होगा, बी ए नॉन सिंगुलर होगा। तो देखो ए है m क्रॉस n, बी है n क्रॉस m, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्रॉस m आ जाएगी। अब हमें पता है m क्रॉस जो है m लेस देन है m से, तो रैंक ऑफ ए बी या तो m होगी या m से लेस होगी। अभी बस इतना कंक्लूजन निकला हमारा। अब निकालते हैं ए बी के बारे में, ए बी सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर होगी। अगर रैंक ऑफ ए बी m आ गई तो ये हमारी नॉन सिंगुलर, और m से लेस आई तो सिंगुलर। तो a और b के बारे में हम नहीं कर सकते, ना इसको करेक्ट कर सकते, ना इसको डिस्कार्ड कर सकते, क्योंकि हमें रैंक का नहीं पता कि रैंक कितनी है। अब बी ए पे आते हैं, तो बी ए एन क्रॉस एम, एम क्रॉस एन, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, बी आ जाएगी एन क्रॉस एम, और रैंक ऑफ ए बी एन से लेस होगी, और हमें पता है एन से लेस देन है एम। तो n से लेस देन m, तो रैंक ऑफ ए बी कभी भी n नहीं आ सकती है, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है यहाँ पे। अगर इक्वल टू होता तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकालते, लेकिन m जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो रैंक ऑफ ए बी भी क्या हो जाती है, मिनिमम होगी m और n का, है ना। तो रैंक ऑफ बी ए भी क्या आ जाएगी, लेस देन आ जाएगी n से। मीन्स इसकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, फुल रैंक आई नहीं, तो ये मैट्रिक्स कैसी बन गई, ये मैट्रिक्स सिंगुलर बन गई। यहाँ से हमें शॉर्टी मिलने लग रही है, तो ऑप्शंस पे जाते हैं। बी ए ऑलवेज नॉन सिंगुलर या बी ए ऑलवेज सिंगुलर, तो बी ए ऑलवेज क्या हो जाएगी गाइज, सिंगुलर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका साइज आया था हमारे पास n क्रॉस n, और रैंक ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, m हो सकती है। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी तो रैंक उसकी m 2 1 जितना भी होगा उतनी रैंक हो सकती है, तो इसकी कभी भी रैंक फुल नहीं आएगी, फुल नहीं आएगी तो ये नॉन सिंगुलर नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे दिया गाइस, लेट ए बी बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस सच दैट बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस बी ए स्क्वायर, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू बताना हमें कि क्या होगे। तो देखो इसको अब कैसे करोगे आप लोग, या तो ऐसी मैट्रिक्स कर लो कंसीडर, क्या कि ए और बी की जिनका मल्टीप्लाई करे और उसका स्क्वायर करे वो इसके इक्वल आ जाए, बट ये ऐसे करना एग्जाम के लिए तो सफिशिएंट है नहीं, क्योंकि वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर ऐसे करने लगोगी। तो देखो इसको कैसे करोगे, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू आई माइनस बी ए स्क्वायर, इसको इस साइड लेके जाओ, तो बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए इजकल टू आइडेंटिटी, बी 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 तीनों में, तो बी को कॉमन ले दिया, बी को कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमें पता है बात चलने लग रही है डिटर्मिनेंट पे, तो हम इसका क्या कर देते हैं, डिटर्मिनेंट कर देते हैं। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, और हमें पता है डिटर्मिनेंट जो यहाँ पे आने लग रहा है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया, डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए नंबर। तो 2 नंबर की प्रोडक्ट कितनी आने लग रही है, 1 आने लग रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलने लग रहा है कि ये भी 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक भी 0 होगा तो डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट कभी भी 1 नहीं आएगी। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा वो नहीं पता, लेकिन हमें पता क्या चला है यहाँ से कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा, और a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर का भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब ऑप्शंस पे जाओ,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, हमें नहीं पता भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो, यस, इसकी गारंटी हम यहाँ से लेने लग रहे हैं। तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा गाइज, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए भी था और यहाँ पे ए प्लस बी था, तो इनके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमने प्रूफ किया, तो प्रूफ से जो आंसर आया हम उसी को लगाएंगे, ठीक है ना। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल दिया गाइज, जिसमें बोल दिया द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस टाइप की मैट्रिक्स ना वो आपको बहुत, जब कोई टेस्ट सीरीज देते हो या कुछ भी देते हो, इस टाइप की मैट्रिक्स वो हमेशा देता ही देता है। जनरली यहाँ पे इसको बैकवर्ड, डायगोनल और डायगोनल के सब में दे देता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप एक सेकंड में इसका वो कर दोगे। तो देखो, और आइगन वैल्यूज जब बताया था और आइगन वेक्टर बताया था, उसके बाद जब मैंने आपको इस टाइप की मैट्रिक्स जो भी बनती है उनकी आइगन वैल्यू निकालना बताया था कि डायगोनल की आइगन वैल्यूज जस्ट डायगोनल एंट्रीज हो जाती है, बैकवर्ड डायगोनल की एंट्रीज क्या हो जाती है, प्लस माइनस फर्स्ट इंटू लास्ट, जैसे ऐसे हो जाती है ना। इसको अल्फा 1 बोलोगे, इस एलिमेंट को, इसको अल्फा n बोलोगे तो अल्फा n, फिर प्लस माइनस सेकंड का सेकंड, फिर ये ऐसे चलती है बैकवर्ड डायगोनल के लिए, है ना। तो देखो, इसको आइडेंटिटी में ब्रेक किया और टू आइडेंटिटी बैकवर्ड डायगोनल की में ब्रेक किया, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, जस्ट डायगोनल एलिमेंट प्लस इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2। क्यों, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 2 इंटू 2 4, इसका रूट बाहर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 2 ही आ जाएगा ना। फिर इसकी इससे करेंगे तो फिर से प्लस माइनस 2, और इसकी इससे करेंगे 6 एंट्रीज थी तो 3 ही आ गई। अगर 7 एंट्रीज होती बाई चांस यहाँ पे, तो एक जो बीच वाली मिडिल टर्म होती है वो एज इट इज आ जाती है ना। तो ये रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताए हुए है, नहीं किए तो जाके एक बार लीनियर के लेक्चर देख लेना वहाँ पे। तो इसकी आइगन वैल्यूज आ गई गाइज प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2। अब दोनों की आइगन वैल्यूज बतानी है तो इनको अलग अलग क्या कर दो, ब्रेक कर दो और फिर सम करो। तो आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 2 + 1 3, 3 -1 -1 -1। हमें बताना था डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो इनकी प्रोडक्ट कर दो, -27 आ जाएगा। और ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट हो जाएगा। एक मेथड तो था इसको ऐसे करने का, या फिर आप इसको कैसे कर सकते थे गाइज, हम सेकंड वैसे भी देखते हैं इसके, हम इसको रो रिड्यूस करके भी कर सकते हैं। हमने देखा रो रिड्यूस करने से अगर वो अल्टरनेट वो करते तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ है ना, R4 - 2R3 कर दिया, R5 - 2R2 कर दिया, R6 - 2R1 कर दिया, ये 3 ऑपरेशन लगा दिए, ये क्या बन गई, ये डायगोनल बन जाएगी, ठीक है ना। और डायगोनल जो डायगोनल मैट्रिक्स जो अपर टर्मिनल होते हैं उसकी जो डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ही हो जाता है। तो इनकी प्रोडक्ट कर दो 1 1 1 -3 -3 -3, तो ये -27 आ गया, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते थे। या फिर गाइज एक और वे है इसको सोल्व करने का, जो बैकवर्ड डायगोनल और डायगोनल के सब में मैट्रिक्स होती है। कैसे कर सकते हैं, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, तो अल्फा फिक्स है 1, सॉरी रियल मैट्रिक्स में मान लो, इसमें नहीं, इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा। तो अगर इसी टाइप की मैट्रिक्स बनती है ना, डायगोनल और बैकवर्ड डायगोनल, तो वहां पे डायरेक्ट कर देना आप लोग क्या, कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। याद रख सकते हो तो याद कर लेना, छोटा सा फॉर्मूला है जस्ट, क्या अल्फा 1 था तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस बीटा कितना था 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 - 1 -3, n/2 यानी कि 6/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, और -3 की पावर 3 -27। अगर बाई चांस यहाँ पे n7 होता तो 7 के लिए 3.5 आता, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करते तो वो 3 ही आ जाता, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर n ओड हो गया तो कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये 3 में से मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, आपकी चॉइस है, आप कैसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, लेट D बी ए नॉन जीरो n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स विद n2 या 2 से ग्रेटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड। तो हमें बताना कि कौन सा ट्रू हो सकता है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, फर्स्ट में बोलने लग रहा है ये, तो क्या रैंक भी 0 हो जाएगी, नहीं भाई, हमें ये मैट्रिक्स ले लो 0 1 0 0, डिटर्मिनेंट कितना है इसका 0, बट रैंक तो 1 है, रैंक तो 0 नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोलने लग रहा है, सॉरी पहले ऑप्शन डी सी पे आते हैं, रैंक 1 है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, नॉन जीरो होगा। तो देखो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, बी को इसलिए मैंने स्किप किया क्योंकि सी और डी को हम पहले डिस्कार्ड इजीली कर सकते हैं, बी पे तो डायरेक्ट थ्योरी लगेगी अब हमारी, ठीक है ना, तो इसलिए मैं बताने लग रही हूँ। सी के लिए क्या किया, रैंक 1 है, 1 0 0 1 ले दिया, रैंक 1 है लेकिन डिटर्मिनेंट तो 0, ये बोलने लग रहा था कि अगर रैंक 1 आ गई तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा, नहीं 0 आ तो गया, एक एग्जाम्पल मिल गया तो कैंसिल आउट।
डी में बोलने लग रहा रैंक डी एन है तो डिटर्मिनेंट 1 नहीं हो सकता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, रैंक कितनी है, जितने क्रॉस जो 2 क्रॉस 2 की ली थी हमने, तो रैंक तो कितनी है, एन ही है, मींस 2 ही है। और डिटर्मिनेंट कितना आने लग रहा है, डिटर्मिनेंट तो 1 आने लग रहा है, तो डिटर्मिनेंट 1 पॉसिबल हो सकता है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे बोला डिटर्मिनेंट 1 है तो रैंक 1 नहीं हो सकती। हाँ, रैंक 1 हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि अगर उस मैट्रिक्स की n 2 या 2 से ग्रेटर लेना है और अगर रैंक 1 हो गई तो उसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ जाएगा, है ना, वो फुल रैंक मैट्रिक्स बनेगी ही नहीं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगने लग रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। और ऐसे ही हम लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स की भी सेम, रियल की भी सेम होगा। देखो ए एक मैट्रिक्स दे दी, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। तो इसको कैसे करना है, इसको जस्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करके देखना है, ए की पावर एन आइडेंटिटी लेके आना है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो देखो 1 तो हो नहीं सकता, ऑप्शन 1 तो पहले ही डिस्कार्ड हो गया। क्यों, क्योंकि ये ए की पावर 1 तो यही है ना, ये आइडेंटिटी थोड़ी ना है, तो ऑप्शन 1 तो डिस्कार्ड हो गया। स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया तो -1 1 -1 0, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। 4 पावर के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर देंगे। तो देखो इसकी करेंगे, ये फिर से क्या आ गया, 0 -1 1 -1, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, तो ऑप्शन 4 भी डिस्कार्ड है। 6 करके देखना ही मत अब अगर एग्जाम में हो तो, है ना। लेकिन हमारे जो एग्जाम में वो 5 ऑप्शन आएंगे तो करके देखना पड़ेगा अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो, और करते हो तो 6 लगा के आ जाना आप लोग। तो देखो 6 पावर करेंगे तो ये 4 इंटू ए स्क्वायर कर दिया, यहाँ से इसकी करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी हमारे पास, n इज इक्वल टू 6, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी उसके बाद देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, वो आपने देखा होगा बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग पीजीटी एग्जाम्स में आता है। इसमें क्या दिया हुआ है, D1 दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंड D2 दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो इसको कैसे करना होता है, एक मेथड तो मैं आपको बताती हूँ सिंपली जो हम करते हैं, सेकंड थोड़ा इजी बताऊंगी। तो देखो D1 D2 का डिटर्मिनेंट इक्वल है, एंट्रीज चेंज होने लग रही है तो क्वेश्चन तो इक्वल होता ही, मतलब इक्वल हो ही नहीं सकता, डिटर्मिनेंट है ना, एंट्रीज डिफरेंट है, हो सकता है, हो भी सकता है, बट यहाँ इसी की एंट्रीज यहाँ पे डिफरेंट दी हुई तो नहीं हो सकता। तो देखो D1 ये था, हम इसमें कुछ मैनिपुलेट करके D2 लेके आते, तो देखो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। मुझे दिखने लग रहा है XYZ जो है ना वो कहाँ पे आए हुए, फर्स्ट कॉलम में आए हुए, और हमारे यहाँ पे क्या है, सेकंड रो में है। तो पहले इसको इससे इंटरचेंज करेंगे, तो जब 2 रो को इंटरचेंज करते डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, चेंज कर दिया। फिर इसको क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ए और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम ही होता है। ट्रांसपोज करेंगे तो देखो XYZ ABC PQR इसी टाइप का बन गया। अब माइनस प्लस की दिक्कत है, बस ये और सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें से क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को अंदर ले जाते हैं, इस डिटरमिनेंट को अंदर लेके जाएंगे तो D1 क्या हो जाएगा, -x -a -p y b q z c r। आप बोलोगे हर एलिमेंट के साथ माइनस नहीं होगा, ये गाइस डिटरमिनेंट लगाने लग रहे हैं हम, हर उसके साथ माइनस नहीं होगा, क्योंकि अगर एलिमेंट कॉमन लेते हैं तो एक रो से ही आता है डिटरमिनेंट के केस में, है ना, एक कॉलम से ही आता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो एक रो या कॉलम से होगा, तो -x -a -b। अब देखो अब इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, किसमें से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से माइनस कॉमन लेते हैं, तो -XYZ a -b -c -pq -r सेम बन गया ना ये यहाँ पे। तो D1 क्या है, माइनस टाइम D2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ D1 किसके इक्वल आ गया, -D2 के इक्वल आ गया। एक मेथड तो था हमारे पास ये करने का। सेकंड क्या करते, 3x3 की मैट्रिक्स दी थी, इसका डिटर्मिनेंट अलग से निकालते, इसका अलग से निकालते, और फिर उनको क्या करते, कंपेयर करते। तो आपकी चॉइस है, आपको ऐसे करना है ऐसे करो, और अगर ऐसे नहीं करना वैसे करना है तो वैसे कर लो। और अब जो मैं अपना वे बताती हूँ ना इसको सोल्व करने का, देखो ईजी ये भी था, जस्ट 2 स्टेप में हो गया, बट ये मैंने आपको बताया तो मेरे लिए तो मुझे तो इजी लगने लग रहा है, बट हो सकता है आपके दिमाग में ऐसी ना आए ये चीज कि अच्छा इसको ऐसे मैं ट्रांसपोज कर लूँ, इसमें से ये कॉमन ले लूँ, इसको ऐसे कर लूँ। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल सा वे बताती हूँ आपको, ABCQ XYZ PQR जो ये एंट्रीज है ना, इनको कुछ ले लो आप अपनी तरफ से, मीन्स A को 0, B को 1, C को -1, X को 2, Y को 3, Z को 5, मतलब इस टाइप से एंट्रीज ले लो, ठीक है ना। और फिर जहाँ जहाँ पे आपने
9 एंट्रीज आपको सेल्फ चूज करनी है, उनको यहाँ पे भी पुट कर लो, सेम एंट्रीज यहाँ पे भी, जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे नेगेटिव लगा देना। और फिर देखो जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ इसका, इस वे से भी जैसे हमारी D1 ये दिया था, D2 ये दिया था, तो देखो मैंने कंसीडर कर दिया A को 1, B को 0, C को -1, X को 2, Y को -2, Z को 3, P को 1, Q को 0, R को 5। पर्टिकुलर वैल्यू चूज किया, मैंने ये नहीं देखा कि अच्छा P को Q को 0 लेना या B को 0 लेना, नहीं गाइज मेरे ऐसी कोई इंटेंशन थी, मैंने जनरल कोई भी वैल्यूज ली है, इन वैल्यूज को इसमें भी पुट कर दो, इन वैल्यूज को इसमें भी पुट कर दो। अब तो ये जस्ट एक नंबर है, इसका तो निकाल ही सकते हो। तो देखो डिटरमिनेंट D2 कितना है, -12 आया, और D1 और D2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दोनों एंट्री सेम थी, तो नेगेटिव टाइम D2 आ गया। तो आप जब भी अगर वो इस टाइप का लेंथी क्वेश्चन देता है ना, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि ABC या मतलब जो भी एंट्रीज है उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करके देख लो और डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। देखो अगर वैसे निकालते कि A × YR - QZ, वो थोड़ा लेंथ ही हो जाता, और क्या पता कैलकुलेशन समझ में आती कि नेगेटिव टाइम होने लग रहा, कहाँ से n कॉमन, मतलब नेगेटिव कॉमन लेंगे कहाँ से क्या, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मैंने ABC आपको पर्टिकुलर वैल्यू दी है और डिटरमिनेंट फाइंड कर दिया। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, कंसिडर द मैट्रिक्स A = cos थीटा sin थीटा - sin थीटा cos थीटा। थीटा दे दिया 2π/31, तो हमें A की पावर 2015 बताने की किसके इक्वल होगी। तो देखो ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब मैंने बताया था कि A की पावर जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि हर रो का सम 1 आ जाए एंड कोरस्पॉन्डिंग रो के जब मल्टीप्लाई करे तो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। इन्हें प्रोडक्ट टाइप में भी बोल सकते हो, जैसे cos थीटा × sin थीटा करेंगे प्लस sin थीटा × cos थीटा करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव था तो सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, AI × AJ का। और इनका स्क्वायर का सम करेंगे तो cos के थीटा प्लस sin के थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगेन 1। तो हर रो का सम कितना है, 1 है, कोरस्पॉन्डिंग रो से 0 है। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, ऑर्थोगोनल हो गई। तो इसके लिए रिजल्ट होता है कि AN जो है वो एंगल में आ जाता है, A थीटा N जो है वो AN थीटा हो जाता है। तो A की पावर 2015 इंटू थीटा कितना था 2π/31, तो ये इतना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A की पावर 130π। तो अब हमें डी मॉर्गन जो थ्योरम होती है वहां से पता होती है कि एक ही थीटा को चेंज कर देंगे 130π से, तो कोस 130π साइन 130π माइनस साइन 130π, तो साइन 30 साइन मतलब पाई के मल्टीपल्स पे क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, और इवन मल्टीपल पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बन गई, ये बन गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए की पार्ट ये बोला था ए की इक्वल आएगी, नहीं आइडेंटिटी आएगी, यस। कोस 13 थीटा साइन 13 थीटा नहीं, क्या आएगी, ये आइडेंटिटी आएगी। ऐसे इसको करना क्या है, आपको सोल्व करना है। अब 2020 थर्ड चलने लग रहा है, तो क्या पता क्वेश्चन में हमें ऐसे दे दे कि A की पावर 2023 बताओ, करंट ईयर में देता है ना, तो आप A की पावर अगर 2023 पूछे तब भी उसको ऐसे ही सोल्व करना, अगर वो सेम मैट्रिक्स दे देता मतलब ऑर्थोगोनल दे देता है तो। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, A + B तीनों मैट्रिक्स दी है और इनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। और ये उसके बाद इसके इनवर्स की बात करने लग रहा है, किसका, A + B का इनवर्स और A। अब आप बोलोगे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस, क्योंकि मैट्रिक्स क्या हमारे पास नॉन सिंगुलर है, तो देखो किसके इक्वल आएगा। तो अब हमें पता है AB का इनवर्स क्या होता है, रिवर्स खुलता है, B इनवर्स A इनवर्स, तो इसको ओपन करते जो दिया हुआ है, यही तो पूछने लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स A + B इनवर्स का होल इनवर्स इंटू B इनवर्स। A इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल आ जाता है, A के ही इक्वल आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, A इनवर्स A + B इनवर्स, मल्टीप्लाई करो A इनवर्स कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी प्लस A इनवर्स B। अब B इनवर्स के बाद में था तो इसकी मल्टीप्लाई करो तो B इनवर्स B इनवर्स कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी A इनवर्स, तो A इनवर्स प्लस B इनवर्स क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन B क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट जो दे रखा उसी को खोल के देख लिया करो, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया, लेट A बी ए इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू। तो देखो एक होती है प्रॉपर ऑर्थोगोनल और एक होती है इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। डायरेक्ट वो क्या पता क्वेश्चन ऐसा दे दे कि वो डायरेक्ट प्रॉपर ऑर्थोगोनल या इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल का ही पूछ ले। तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 1 होता है, एंड इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है गाइज। तो ये था हमारे पास प्रॉपर ऑर्थोगोनल और इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल के लिए मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, A ट्रांसपोज आइडेंटिटी आई है ना, या फिर A ट्रांसपोज A आइडेंटिटी आई, इस टाइप की मैट्रिक्स को ही तो ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो देखो
एडजॉइंट की बात हो रही लग रही थी और हमें पता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर उसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट अलग अलग ओपन कर सकते हैं हम, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, हमें पता डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो अगर 1 है तो प्रॉपर, -1 है तो इम्प्रॉपर। अभी देखो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्लस माइनस 1 ही होता है, जीरो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता नहीं है। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसने दी थी इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर है तो हम इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, -1, तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई -1 इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, -a ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा गाइज, आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में कुछ करना था, नहीं करना था, आपको बस इस क्वेश्चन के लिए क्या पता होना चाहिए कि प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या डेफिनेशन होती है, कि ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाए, वहां से हमें पता है कि ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स क्या होता है, इसका इक्वल होता है। अब ए इनवर्स को ओपन कर दिया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी, जस्ट ये था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमें बताना है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर वो इस टाइप की कुछ भी मैट्रिक्स दे देता है तो हम एन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। अगर मान लो एन 2 क्रॉस 2 ली तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 1/2। एन को 2 पुट करके देख लो, जिससे भी सेटिस्फाई। एन को 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 + 5 + 1 6 नहीं आया। 2 पुट करो, 1 + 1/2 + 1/4, डिटरमिनेंट करोगे 1/2 नहीं आएगा। 1/2 फैक्टोरियल तो 1/2 यहाँ से आने लग रहा है, 1/2 + 1 करेंगे, बाई 2 करेंगे, यहाँ से भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी से एक ऑप्शन से ही डिस्कार्ड हो गए। या तो ऐसे कर लेते है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, या फिर आप कैसे करते, डिटरमिनेंट बताना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो 1 × 1/2 × 1/3 × 1/4 × अप टू 1/n तक गए तो ये कितना हो जाएगा, 1/n फैक्टोरियल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, जैसे इसको क्या करना था, सोल्व करना था। ऐसे कर लेना या फिर इनको कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स करके देख लेना, 1 2 3 है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें क्या दे दिया, इफ ए एंड बी आर टू ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें पता है ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, हमारे पास 0 तो होता है, 0 होता है ना। और अगर इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है डिटरमिनेंट। तो देखो, और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी दे दी ए बी इक्वल टू बी ए। तो ए बी और बी ए क्या करती है, कम्यूट करती है। तो इसने बोल रखा है व्हाट इज द मैट्रिक्स ए बी। तो ए बी क्या होगी, ऑर्थोगोनल मीन्स ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज हमारे पास कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स ए बी का ट्रांसपोज माइनस ए बी के इक्वल आएगा, सिमेट्रिक मीन्स ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। ये तो हमें बताना कि क्या होगी। तो देखो ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज माइनस बी, ये दिया है इसने क्या कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो ए बी का ट्रांसपोज लेके चलते हैं, बात तो ए बी पे ही हुई है ना। तो ए बी का ट्रांसपोज लेके चले तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, रिवर्स खुलेगा। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, ए ट्रांसपोज की कितनी है, माइनस ए। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस बी ए। अब सेकंड प्रॉपर्टी दी थी बी और ए बी क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो बी ए के प्लेस पे क्या कर दो, ए बी पुट कर दो। तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई गाइस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हमने प्रूफ किया है, समझ रहे हो, हमने प्रूफ किया है इस चीज का कि ए बी का ट्रांसपोज लेके चले। अब आपको ऑर्थोगोनल चेक करनी है तो इसको ऑर्थोगोनल भी चेक कर सकते हो कि ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज वो क्या आएगा। तो ए बी इंटू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हमें पता है बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, हमारे पास माइनस बी के इक्वल है, एंड ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। तो ये माइनस बी स्क्वेयर इंटू ए और ए माइनस माइनस प्लस, तो ए बी स्क्वेयर ए आएगा। इसने बोला था ये ऑर्थोगोनल आ जाएगी, तो ऑर्थोगोनल तो ये नहीं आई, आइडेंटिटी के इक्वल तो ये नहीं आई। ठीक है ना, तो ऐसे हमें इसको चेक कर भी सकते थे अगर ऑर्थोगोनल भी चेक करना था तो। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, जस्ट डेफिनेशन अप्लाई करनी थी आपको। अगर आपने लीनियर अच्छे से किया होगा तो आप डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज फिर वही है कि क्वेश्चन स्किप ही करना पड़ेगा आपको। लेट ए एक मैट्रिक्स दे दी, देखो 2 और 5 है, 0 और 3 है। तो मुझे तो पता चल गया, मैं आगे पढ़ी नहीं रही पहले, मुझे ये पता चला। देखो मैट्रिक्स देखते ही प्रॉपर्टीज दिमाग में लेके आओ। 2 और 5 आइगन वैल्यू क्यों, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रेस 7 है, डिटरमिनेंट 10 है।
अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस्ड एज P प्लस क्यू वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज पता है, तो हमें क्या बताना है इसमें कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगी, कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो ट्रेस होती है वो क्या होती है, हमारे पास जीरोज होती है ना। तो इसकी ट्रेस कितनी, 2 और 5 नहीं, इसकी ट्रेस कितनी 1/2 नहीं, इसकी ट्रेस कितनी 0, ट्रेस तो 0 आ गई। डायगोनल एलिमेंट एक दूसरे का नेगेटिव होती है, यहाँ पे 3/2 3/2 ये भी नहीं होगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर लेते बाय ऑप्शन से, या फिर आप इस पर डेफिनेशन अप्लाई करो। सिमेट्रिक होती है, अगर वो सिमेट्रिक दे देता तो A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 कर देते, मीन्स A मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज निकाल लो, बाई में 2 करो और ऐड कर दो। क्यू सिमेट्रिक है तो A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 करो। तो क्यों क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 मीन्स 2035, इसका ट्रांसपोज करो 2305, सब्ट्रैक्ट कर दो, बाई में 2 करो तो 1/2 तो भारी रहेगा, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 3 3 माइनस 0 3, तो यही आ गया। तो कैसे भी कर सकते थे आप इसको, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रैंक ऑफ द फॉलोइंग n+1 क्रॉस n+1 मैट्रिक्स वेयर A इज रियल नंबर। एक मैट्रिक्स दे दी n क्रॉस n की है और A कोई भी रियल नंबर है और हमें बता ली इसकी रैंक क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, n होगी, डिपेंड होने। A 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 1 करोड़ ले लो, 1 लाख ले लो, कुछ भी ले लो, सेम एंट्रीज दिखने लग रही है हमें, तो रैंक तो हमेशा क्या हो जाएगी इस मैट्रिक्स की, 1 हो जाएगी। अब उसने, आप बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन, हाँ वो दे सकता है, कैसे, क्योंकि वो एक ए पे बच्चों को वो करता है, जिसने ध्यान नहीं दिया कि अरे ये तो सेम मैट्रिक्स बनने लग रही है, वो सोचेगा भाई ये तो ए पे ही डिपेंड करेगी, है ना। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेगा तो मेरे दिमाग में 1 सेकंड में आएगा कि अरे नहीं ये तो सेम ही है, ए कुछ भी होता रहे हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर ए 0 भी हो गया तब भी फर्स्ट एंट्री तो 1 है, तो रैंक 1 तो होगी होगी इसकी, है ना। तो ऐसे इसको कर सकते थे हम, या फिर इसको वही बात है रो रिड्यूस करके निकाल लेना, ये सारे तो 1 सेकंड में R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 सेम एंट्री जाए तो डी 0 हो जाएगी, रैंक 1 ही आएगी इसकी, ठीक है ना, ए कुछ भी होता रहे। तो 15 का आंसर ए हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया गाइस, इसने दे दिया लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर R, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रैंक ऑफ ए n है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, तो कौन सी ट्रू होगी, रैंक ऑफ ए n है तो इंप्लाई करेगा डिटरमिनेंट नॉन जीरो, बट डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक n को इंप्लाई नहीं करेगा। सेकंड बोलता है 2 1 को करेगा बट 1 2 को नहीं करेगा, फर्स्ट में था 1 2 को करेगा बट 2 1 को नहीं करेगा, यहाँ पे रिवर्स हो गया। थर्ड में है एक दूसरे को दोनों करेंगे, फोर्थ में दोनों रिलेशन। तो देखो हमें पता है n क्रॉस n की ए एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और वो फुल रैंक मैट्रिक्स कब बनते हैं, जब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो है, और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स कैसी है, फुल रैंक मैट्रिक्स है। अगर फुल रैंक नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा ही नहीं, अगर n से लेस होते ही, रैंक n से लेस होते ही डिटरमिनेंट हमेशा क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इफ एंड ओनली इफ इंप्लाई करते हैं, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं था, बस आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ m इज 7 क्रॉस 5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3, 7 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, 7 रो है 5 कॉलम है, रैंक 3 है, एंड n इज 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स एंड 5 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है और रैंक 5 है, देन रैंक ऑफ mn। तो गाइज ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने आपको जब बताया था 3rd या 4th लेक्चर था जब रैंक नलिटी के ऊपर, तब वहां पे बताया था कि जो रैंक ऑफ mn होती है, अगर एक की भी किसी की भी कितने के इक्वल आ जाती है, m के, मतलब m क्रॉस n है ना, ये यहाँ पे m क्रॉस n, और ये कितना हो गया गाइज यहाँ पे n क्रॉस m हो गया, है ना, रिवर्स किया है ना जस्ट। अगर एक की भी रैंक n होती है तो रैंक ऑफ प्रोडक्ट दूसरे के इक्वल आ जाती है, ठीक है ना। तो देखो रैंक ऑफ mn क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ m के इक्वल होगी इफ रैंक ऑफ n है, और रैंक ऑफ mn रैंक ऑफ n के इक्वल होगी इफ रैंक ऑफ mn है, m की तो 3 है, n 5 था तो n के इक्वल तो हो नहीं सकती, और रैंक ऑफ m के इक्वल कब होगी, जब रैंक ऑफ n कितनी है, n है, 5 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स थी, n कितना था 5, और रैंक भी कितनी है 5, तो रैंक ऑफ mn किसके इक्वल हो जाएगी, रैंक ऑफ m के इक्वल हो जाएगी, दूसरे के इक्वल होते तो रैंक ऑफ m कितनी थी, 3 थी, तो रैंक ऑफ mn भी कितनी आ जाएगी गाइज, 3 आ जाएगी। जस्ट ये रिजल्ट अप्लाई करना था आप लोगों को और कुछ भी नहीं था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे दिया, इफ द मैट्रिक्स ए इज सम सच दैट ए, ये मैट्रिक्स दे दी, देन द डिटरमिनेंट एंड ट्रेस ऑफ ए। तो कैसे बताओगे आप डिटरमिनेंट क्या होगा, इसकी ट्रेस क्या होगी, ये देखो ये 3 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 3 है, 1 से 1 कैंसिल आउट करोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट और ट्रेस के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोडक्ट ही करोगे ना, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगी। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बना के देखो,
इसमें से क्या कॉमन ले दिया, 2 कॉमन ले दिया, -4 -7 कॉमन ले दिया, ये मैट्रिक्स बन गई, ये रैंक 1 मैट्रिक्स बन गई। रैंक 1 बनते ही डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 0, तो डिटरमिनेंट तो कितना हो गया 0 0 1 0, तो ये डिस्कार्ड हो गए दोनों ऑप्शन क्योंकि फर्स्ट डिटरमिनेंट है ना, तो 0 0। अब ट्रेस देखते हैं, ट्रेस कितनी होगी 35 और 2 37 -36 1, तो ट्रेस कितनी है 1 है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे ये तो समझ नहीं आया, अरे कुछ नहीं है, उसने एक और ब्रेक करके लिखा हुआ था, तो पहले हम को क्या करेंगे 3x1 को प्रोडक्ट करके देख देंगे और फिर मैट्रिक्स बना देंगे। वो बस बच्चे को फंसाने के लिए थोड़ा कुछ ऐसा कर सकता है, इतना हाई नहीं देगा। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस बच्चे डर जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा अगर वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और टाइम कम होगा कि पता नहीं क्या दिया, वो छोड़ दो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो इसलिए ये गलती मत करना, आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट x + 2 x + 3 x + 5, ये हमें इस डिटरमिनेंट की क्या बतानी है, वैल्यूज बतानी है। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन कैसे करूंगी, वही बात मैं आपको फिर से बोलूंगी। अगर इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे कि x + 2 लिया, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, फिर दिस, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और आपको भी पता है डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस टाइप का आप एग्जाम देते हो तो आपने फेस किया होगा कि आता ही आता है। तो x को मैं कुछ भी पुट करती हूँ, जनरल 0 1 -1 2 कुछ भी पुट कर दो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो मैंने पुट किया x को यहाँ पे 0, x को मैंने क्या पुट किया 0 पुट किया, 0 पुट कर मैट्रिक्स बन गई 2 3 5 4 6 9 8 11 15। इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, -2 आ गया, 2 -2 3 x -1, x को क्या पुट किया था 0, तो 0 -1 करेंगे तो -1 नहीं, हमारा -2 आने लग रहा है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसे कर सकते हैं, हाँ भाई आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, x को कुछ भी पुट कर लो, 0 की जगह पे 1 पुट करके देख लेना तब भी यही आएगा, x की जगह पे 2 पुट कर लेना, करके देख लेना और कमेंट करके बता देना कि आएगा -2 या नहीं आएगा। x को कुछ भी पुट कर लेना, इसका डिटरमिनेंट पट्टी हमने 0 फिक्स थोड़ी ना किया था, हमने तो एक जनरल वैल्यू पुट की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस। तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन हो तो हमें एक्स वाई को 0 नहीं लेना होता, क्यों, क्योंकि 0 कोई भी नंबर ले दिया तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगी, तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। डिटरमिनेंट तो यहाँ पे भी बताना है। एक मेथड तो यही था कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते कि 1 + x, तो यहाँ पे हो जाता 1 + x + xy + y -1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाता, -1 करते, फिर यहाँ पे करते 1 + y -1, फिर +1 1 -1 - x, इसको ऐसे करते है ना। एक मेथड तो था ये हमारे पास, एक मेथड क्या आने लग रहा है हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते तो यहाँ से कितना आ जाता x + xy + y माइनस यहाँ से कितना आ जाता -y, यहाँ से कितना आ जाता -x आ जाता, x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy आ जाता है ना। ऐसे भी निकाल देते xy आ जाता, या फिर मैं जो अपना बताती हूँ आपको पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर लो, x को 2 पुट कर दिया, y को 3 पुट कर दिया, 1 1 1 1 3 1 1 1 4, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो कितना आ जाएगा 6 आ गया। 2 + 3 5, नहीं सम में तो नहीं आया, x 2 × 3 6, यस 2 - 3 -1 थोड़ी ना आया, डिटरमिनेंट 6 आया है। 2 + 5 + 1, इससे यहाँ पे थोड़ा वो होने लग रहा है हमारा, जो ये अप्रोच की थी ना कि 1 + x + y मीन्स अगर मैं यहाँ पे करने लग रही हूँ इसको क्या कि 1 + 2 किया तो 3 3 + 3 6, तो इस अगर मैं x को 2 और y को 3 पुट करती हूँ ना, तो इससे ये 2 ऑप्शंस आ गए थे। तो हम कुछ x को एक बार और कुछ, क्योंकि जब 2 ऑप्शन ट्रू हो जाते हैं ना, बहुत रेयर देता है वो ऐसा क्वेश्चन कि जब 2 ऑप्शन ट्रू हो जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया था कि जैसे मैं आपको फिक्स करके बताती हूँ तो एक बार सभी ऑप्शन में पुट करके देखना, ये नहीं कि हमारा आंसर निकल जाए तो जस्ट उसी में। बच्चे गलती ये भी करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन को लेके आए हैं कि 1 + x + y, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग होते ही यहाँ पे इस वे से करके दिखाया था आप लोगों को कि इसका आंसर कितना आएगा गाइज, हमारे पास इसका आंसर आएगा xy, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, अब x को 3 पुट कर लेना, y को 4 पुट कर लेना, तब निकाल के देख लेना, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या दे दिया, इफ a + b + c = 0, 3 नंबर है a b c और उनका सम क्या है 0, और उसके बाद ये बोलने लग रहा है देन द वैल्यू ऑफ x, इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है, इसने दिया हुआ है डिटरमिनेंट x 0 है, तो x बताना क्या होगा। तो देखो एक मेथड क्या है, इसको वही सोल्व करो, c1 + c2 + c3 कर देंगे, ऐड कर दो c1 में ऐड करो, ये हो जाएगा a + b + c - x, a + b + c - x, a + b + c - x हो जाएगा। ये कॉमन ले दो, 1 1 1 c b b - x a a c - x,
सॉरी C1 नहीं है ये, यहाँ पे R1 है। ये R1 में क्या ऐड कर दो, R1 में ऐड कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दो। रो में किया है ना, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। तो देखो ये करोगे, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यहाँ से अगर इसकी प्रोडक्ट 0 आती है तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, है ना। x कितना दिया हुआ हमारे पास, x की वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी उसने गिवन ही क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो यहाँ पे 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से करके देख लेना, प्रोडक्ट करके देख लेना, यहाँ से भी यही आएगा हमारे पास, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, या फिर आप इसको कैसे कर सकते थे, इसी सेम क्वेश्चन को देखो जो ये दिया हुआ ना, इस सेम क्वेश्चन को इसको कर सकते थे कि a को 0 लिया, b को 1 लिया, c को -1 लिया, पर्टिकुलर वैल्यू ली। जो ये मैट्रिक्स दी हुई थी a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स, यहाँ पे a b c की क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करके इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। आप लोग डिटरमिनेंट निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी या तो 0 या ±√3। ऑप्शन में देख लेना आप लोग। देखो a 0 था, b 1 था, c -1 था। तो a प्लस बी करेंगे तो 1 -1, यहाँ से ऑप्शन बी में कितना आ जाएगा, a को 0 पुट करो, b को कितना पुट करो 1 और c को -1, तो यहाँ से 2 आएगा। डिटरमिनेंट तो 0 आया है, या फिर ±√3, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन ए 2 हो जाएगा अगर ऐसे भी करोगे आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में दे दिया इफ a b c m n p x y z इज इक्वल टू k देन द वैल्यू ऑफ दिस, कि ये 6a 2b 2c 3m n p 3x y z ये किसके इक्वल होगी। तो देखो एक तो क्या था कि हम इसको ऐसे ही मैनिपुलेट करके करें क्या, कि 6a 2b 2c है, इसमें से 2 कॉमन ले, हमें तो इसकी बतानी है ना, तो हम इसमें से लेंगे, इसमें से फर्स्ट रो में से 2 कॉमन ले, तो 3a b c 3m n p 3x y z, कॉलम में से 3 कॉमन ले तो 6 आ जाएगा। a m x b n y c p z, यही मैट्रिक्स बन गई। इसकी कितनी थी, 6k थी, तो मल्टीप्लाई 6 से करो, 6k आ जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के देखते कि a b c की निकालते तो उससे थोड़ा लेंथी हो जाता ये वाला, है ना। क्यों, क्योंकि a b c 9 नंबर लेते हैं, उनका डिटरमिनेंट निकालते, यहाँ पे निकालते और फिर देखते, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता। बट चॉइस अगर आप वैसे, क्योंकि देखो कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट हो जाती है तो आपके लिए वो भी मेथड लेंथी नहीं है, और वैसे अगर 2 ही उसमें स्टेप में हो गया तो इसको ऐसे कर लेना, आपकी चॉइस है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें क्या दे दिया हमें, इसमें दे दिया इफ a इजिकल टू x माइनस 1 2 2 3 3 x माइनस 1 3 2 माइनस 2 x माइनस 1 देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज x सेटिस्फाइंग इक्वेशन d बाई डी एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। तो देखो यहाँ पे आप x को फिक्स नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट a निकालना है, उसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे और फिर वहां से क्या करेंगे, हम वैल्यूज बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो x हैज 2 रूट, इसने वही बोला था कि कितने इसकी वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन बनी थी, इसके 2 रूट आए हैं, प्लस माइनस 1 सॉरी 1 प्लस √6 1 माइनस √6 2 डिग्री, क्योंकि डेरिवेटिव 3 में आएगी, डेरिवेटिव करते ही डिग्री 2 में बन जाएगी, तो 2 रूट बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे इसको करना था। हम भी वो क्वेश्चन दे सकता है इस टाइप का कि ध्यान रखना। तो ऐसे अगर क्वेश्चन देता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ेगा, ओके। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें दे दिया गाइज एफ एक्स दे दिया कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 और एफ वाई ये दे दिया, और हमें पूछने लग रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या होगा। तो देखो एफ एक्स इंटू एफ वाई करोगे तो क्या करोगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई दिस ये मल्टीप्लाई करके देखना यहाँ पे ये। अब देखो ये क्या बनने लग रहा है गाइस, ये फॉर्मूला बनने लग रहा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का होता है, माइनस को बाहर ले, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी किसका हो जाता है, साइन ए प्लस बी का। ये 0 0 है, ये 1 1 है, सेम यहाँ पे हो जाएगा। और फिर देखो एफ एक्स प्लस वाई करोगे तो एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करोगे तो कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई ये यही आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा गाइज, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा, करके देख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये था इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे दिया, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं लेने हैं,
एंड इन तीन ये मैट्रिक्स दे दी ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब 1 प्लस सी क्यूब, इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल दे दिया, 0 के इक्वल दे दिया। तो आप लोग कैसे करोगे, या तो इसको ब्रेक करके कर लो, कैसे ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1 प्लस ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, दो कॉलम इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। इसको इससे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, इंटरचेंज C1 को C3 से। और अब देख लो इसका डिटरमिनेंट आप करो, क्या करोगे, आप फाइंड कर दोगे, डिटरमिनेंट फाइंड करोगे आप लोग, तो ये लास्ट में हमारे पास जब आएगा इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके देख लेना आप लोग, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, या तो बी सी के इक्वल होगा या फिर ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन देखो, ए प्लस बी प्लस सी का सम किसके इक्वल आएगा, 0 के आएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, जस्ट इसको आप लोग क्या कर लेना, सोल्व करके देख लेना। तो गाइज ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से रिलेटेड। आपने देख भी लिया होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर लीनियर में करेंगे उसमें करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन, जिस भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है, नो सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे करेंगे, नॉन होमोजीनियस को कैसे करेंगे, हमारी मतलब जितने भी फ्री वेरिएबल कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर हेल्प मिलती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो भी HPSC की तैयारी करने लग रहे हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताया करो आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी कल ही बोला, क्या बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मैं रियल का लेक्चर कल आएगा गाइस, डोंट वरी, रियल का लेक्चर आपको कल मिल जाएगा दिन में ही, क्योंकि उसके लिए पता क्या, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए रियल के लिए, ठीक है ना। अभी आप कराने को मैं आज भी करा देती, बट फिर वो बात है कि मैं अपना 100% नहीं दे पाती उसमें, तो मैं नहीं चाहती कि मैं थोड़ा सा भी कुछ भी डिकम्प्रोमाइज करूँ कि यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो कल मिल जाएगा आपको रियल का लेक्चर। और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट करके बताया करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना, आपकी मर्जी हो तो, ठीक है ना, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।